हेलो दोस्तों, स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है यूआईसी असिस्टेंट एग्ज़ाम 2024 जो कि 6 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि इसमें क्या है कि पेपर को कैसे अटैम्प्ट किया जाए उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कि पेपर को कैसे अटैम्प्ट करें, कैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करें, किस पेपर को पहले करें, किस पेपर को ना करें, कौन सा क्वेश्चन को सिलेक्शन करें, कौन सा क्वेश्चन छोड़ दें, बाद में करें। तो ये सब बातों को हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग पेपर को अटैम्प्ट करेंगे और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि थोड़ा सा एग्ज़ाम का पैटर्न। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है इसका। तो देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है कि टोटल 200 क्वेश्चन है और 250 मार्क्स है। ठीक है दोस्तों, जिसमें से आपका रीजनिंग 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स का। उसी तरह से इंग्लिश भी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी और 50 मार्क्स है। और जीए जिसको जीके जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस जो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है। और कंप्यूटर नॉलेज भी आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो बोला जाए तो टोटल 40-40 सभी का है। सेक्शन वाइज में आपका 40-40 क्वेश्चन है दोस्तों, और प्रत्येक का 50-50 मार्क्स है। मतलब कह सकते हैं कि सबका सेम वेटेज है। ठीक है दोस्तों, तो और हम लोग को पता है ये टोटल 2 घंटा का ही एग्ज़ाम होगा और वो भी कंपोजिट एग्ज़ाम है दोस्तों। इसमें कोई सेक्शन वाइज आपको टाइमिंग नहीं मिलने वाला है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि पेपर जब हम लोग स्टार्ट हो तो कैसे इसको यूज करें। टाइम मैनेजमेंट हम लोग अगर नहीं कर पाए तो क्या होता है ना कि हम लोग को आते हुए क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाते हैं। कौन सा क्वेश्चन पिक करें पहले, कौन सा क्वेश्चन नहीं करें, तो ये सब बात हम लोग इसमें जानेंगे कि कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना। सब्जेक्ट वाइज मैं बताने जा रहा हूँ कि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए कि कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है। जैसे कि हम लोग को पता है कि ये टोटल 120 मिनट्स का है। ठीक है, कितना है 120 मिनट का है, जिसमें आपको जब स्टार्टिंग में आपको पेपर खुलेगा तो 120 मिनट घड़ी दिखेगा। 120 मिनट का टाइमिंग आपको साइड में राइट हैंड कॉर्नर पे दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पेपर अटैम्प्ट करते समय पहले ही आप जान लीजिए कि कैसे करना है। सबसे पहले अगर आप रीजनिंग उठाते हैं सपोज, तो रीजनिंग में कितना देना टाइम, तो देखिए टाइम आपको मिनिमम 30 मिनट तो देना चाहिए दोस्तों। कितना, 30 मिनट। ठीक है, उसी तरह से आप क्वांट को या न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको बोलते हैं मैथ, तो मैथ में हम लोग 30 मिनट देंगे दोस्तों। उसी तरह से इंग्लिश में भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम लोग इंग्लिश में टाइम नहीं देते हैं, और इंग्लिश का पेपर ईजी होता है, हर बार में हम लोग गलती कर सकते हैं। हो सकता है ईजी क्वेश्चन था बट टाइम के कारण हम लोग को क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो इसमें भी दोस्तों आपको मिनिमम 30 मिनट देना चाहिए। और अगर नहीं टाइम बचा तो 25 मिनट भी काफ़ी होता है, क्योंकि क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों जीए, जो कि आपका इसमें भी 50 नंबर का है, और कंप्यूटर भी है 40 क्वेश्चन। तो ये दोनों को आपको मिनिमम, इधर देखिए टोटल कितना हो गया, मान लीजिए 30 या 90 मिनट तो इधर हो जाएगा दोस्तों। बचा हुआ है अभी भी आपके पास 30 मिनट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको 15 मिनट लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन को सही से अगर नहीं पढ़िएगा तो क्वेश्चन हो सकता है आप जानते भर में भी गलती लगा सकते हैं दोस्तों। उसी तरह से कंप्यूटर का क्वेश्चन अगर ढंग से नहीं पढ़िएगा तो गलत लगा सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि भाई यहाँ से टाइमिंग अगर बचा सकते हैं, इट मीन्स क्या कि बाय द वे यहाँ पर मान लीजिए 12 मिनट में हो गया, यहाँ भी 12 या 10 मिनट में हो गया। तो अगर 5 या 8 मिनट भी अगर आप बचा लेते हैं, 5 या 8 मिनट भी अगर यहाँ से सेव हो जाता है, तो ये जो 5 से 8 मिनट और 5 मिनट बाय द वे आप मान लीजिए यहाँ से आप सेव कर लिए इंग्लिश में से, तो आपको टोटल 8 5 13 5 18 मतलब 10 से 15 मिनट आपको यहाँ बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 15 मिनट जो बचेगा, मान लीजिए ये 15 मिनट बच जाएगा आपका, तो ये 15 मिनट आप और लगा सकते हैं या 10 मिनट मैथ और रीजनिंग में, जो कि आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा दोस्तों। ठीक है, तो समझ लीजिए फिर से क्या करना है
कि रीजनिंग में हम लोग को कितना अप्रॉक्स देना है दोस्तों, 30 मिनट। मैथ में कितना देना है, 30 मिनट। इंग्लिश में अगर जल्दी जल्दी हो गया तो 25 मिनट, ठीक है। उसी तरह से और उसके बाद हम लोग को जीए में देखना है, तो जीए में कितना देना है, 10 से 12 मिनट या, ठीक है दोस्तों। और कंप्यूटर में 10 से 12 मिनट, क्योंकि 40 क्वेश्चन है दोस्तों। हर बार में अगर पढ़िएगा तो गलत होने की संभावना बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो मोटा मोटी आपको पता चल गया है कि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है दोस्तों। और ज़रूरी बात है कि अगर आप टाइम पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कुछ लोग होते हैं क्या कि रीजनिंग अगर स्टार्ट किए तो रीजनिंग में ही वो 40 मिनट बर्बाद कर दिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर क्या होगा, इसके कारण आपका अगला सेक्शन जब मैथ खुलेगा वहाँ भी आपको कम समय मिलेगा, फिर इंग्लिश में कम समय मिलेगा, जिस कारण से आप अपना पेपर ख़राब कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ इस एग्ज़ाम का निकालने के लिए सबसे बड़ा क्या है ना, पेपर को अटेम्प्ट करना, और वही टाइम मैनेजमेंट के साथ दोस्तों। आप सोच लीजिए कि आपको सेक्शनल तो नहीं दिया हुआ है इसमें, बट ये सेक्शनल आप खुद अपने आप को टाइम बाउंडेशन कर लीजिए, टाइम बाउंडेशन खुद कर लीजिए कि हमको भाई क्या करना है कि जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें इतना ही मिनट देना है। रीजनिंग के लिए जो हम सोचे हैं कि रीजनिंग कितना देना है, तो रीजनिंग हमें देना है भाई शुरू में कितना, 30 मिनट। जितना क्वेश्चन बना बस हो गया, छोड़ देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देना है, एकदम गारंटी ले लीजिए, वरना दिक्कत हो जाएगा। यही होता है क्योंकि आप अगर मॉक भी लगाते होंगे तो ऐसा ही गलती करते हैं, जिस कारण से आपका मार्क्स कम हो जाता है दोस्तों। क्या होता है कि अगर कोई पजल या कोई बना रहे हैं तो उसमें अगर फंस गए तो उसी को बना रहे हैं बैठकर, भाई अगर जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ दो, आगे हो सकता है मैथ में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए बनाने के लिए, तो क्यों हम रुकें। इसलिए ठीक है, तो हमें टाइम का सबसे बड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम अगर गड़बड़ हो गया दोस्तों तो दिक्कत हो जाएगा। अगर टाइम नहीं रहेगा तो आप नहीं बना पाइएगा। हो सकता है कि मैथ में कुछ क्वेश्चन ईजी था जो आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते थे, तो यहाँ पर आपको टाइम बहुत ज़रूरी है। पहले आप पहला दम सोच लीजिएगा 30 मिनट देना है, 30 मिनट देना है, उसके बाद आपको छोड़ देना है, फिर आगे बढ़ जाना है, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि अगर देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कितना टाइम हुआ, तो देखिए क्या होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। कभी कभी क्या होता है हम लोग तो सोच लेते हैं कि हमको 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 15 मिनट ऐसे देना है, बट क्या होता है ना, जब हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर में जब रहते हैं तो हम लोग का ये ध्यान में हट जाता है जब पेपर अटैम्प्ट करने के बाद। तो देखिए कैसे, इस ध्यान रखिएगा कि जब 120 मिनट टोटल रहता है उसमें से अगर 30 मिनट ख़त्म हो गया तो मतलब आपको रीजनिंग बंद कर देना है, पहले याद रखिएगा। दम हर हालत में छोड़ दीजिएगा, रीजनिंग को वहीं पर छोड़ दीजिएगा, जितना बने क्वेश्चन, दम स्ट्रिक्ट बात बता रहे हैं, वरना आप धोखा खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से जब कितना बचेगा, 90 मिनट्स जब दिखेगा आपको, जैसे ही देखिएगा स्क्रीन पे आपको कितना बच गया, 90 मिनट्स, तो आप रीजनिंग को तुरंत स्किप कीजिएगा दोस्तों। जितना भी बना ठीक है, काफ़ी। अगर 30 मिनट में अगर नहीं बना ज़्यादा तो समझ लीजिए पेपर भाई हार्ड है। कलर का एग्ज़ाम का है लेवल इसका, और इस लेवल में अगर आप 30 मिनट में भी 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, मतलब कि पेपर कहीं ना कहीं कुछ हार्ड आया या आपको कुछ उतना प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए अगर 30 मिनट में आप नहीं कर पाए तो उसको छोड़ दीजिए। अगला 90 मिनट बचा, तो 90 मिनट में फिर से आपको देखना है, ठीक है दोस्तों। अब कितना बच गया, अब देखिए दोस्तों, फिर से हमारे पास कितना बच गया लास्ट में, 90 मिनट, ठीक है। अब ये 90 मिनट टाइम शो करेगा आपको, तो 90 मिनट में क्या करना है, तो फिर से इसमें से हमको टेस्ट 30 मिनट निकालना है, और ये 30 मिनट में फिर किसको देना है, तो आप दोस्तों इसमें यहाँ पर मैथ में दे दीजिएगा, ठीक है। 30 मिनट में जितना क्वेश्चन बने छोड़ देना है, इसको भी वही काम है। 30 मिनट में जितना बना न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको हो सकता है दे दे, DI का क्वेश्चन दे, ठीक है, 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, फिर आपको दे देगा। देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी में आ क्या क्या सकता है, तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, DI देगा 15 से 20 मार्क्स का, ठीक है। उसमें बाद नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज या अप्रॉक्सीमेशन, इनइक्वालिटी, ये चारों में से आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 10 से 12 क्वेश्चन मिला कर दे देगा, ठीक है दोस्तों।
और बाकी बचा हुआ आपको अर्थमेटिक से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो देख लीजिए 15-20, अगर मान लीजिए 20 इसको मान लेते हैं, 20, 10, 30, तो 10 नंबर का क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक दोस्तों। ठीक है, ये आपका मैथ का पेपर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैथ के पेपर में ये आएगा। तो आपको अगर 30 मिनट आप देते हैं दोस्तों, ठीक है, तो 30 मिनट में आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप स्टार्ट किए तो आपने पहला 6 से 7 मिनट में आपने मिसलेनियस कर लिया, जिसमें नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज या अप्रॉक्सीमेशन हो, वो सबको आपने कर लिया। नेक्स्ट आप डीआई पे स्विच कर जाइएगा। डीआई में क्या करिएगा दोस्तों, जो इजी वाला है किसको करना है, ये इजी वाला डीआई पहले करना है। ऐसा नहीं कि पिक कर लीजिएगा हार्ड वाला। ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो, जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है उसको बाद में करेंगे। क्वेश्चन कोई कभी कभी क्या होता है, कोई क्वेश्चन 3-3, 4-4 लाइन का दे दिया एक डीआई में, तो वो क्वेश्चन को स्किप कीजिएगा उस समय दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि नहीं बनाना है, बट उस समय आप स्किप कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हम वो क्वेश्चन में लग गए और पता चलता है कि हम छोटा क्वेश्चन जो था, इजी क्वेश्चन हम छोड़ दिए। तो ये गलती मत कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हमें टाइम को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर इसमें टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हुआ दोस्तों तो फिर ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। क्योंकि जान रहे हैं कि इसमें हमको 160 प्लस तो मिनिमम लाना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेट का कट ऑफ पिछले बार का 160 के आसपास ही था, और सीट कम होने के कारण इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान देना है कि जब भी हम लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं पेपर तो टाइम ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर से एक बार बात कर लेते हैं हम लोग कि पेपर को अटैम्प्ट करते समय हम लोग मैथ में क्या कर रहे थे, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है मैथ में, तो मैथ में सबसे पहले मिसलेनियस को अटैम्प्ट करना है। किसको करना है, मिसलेनियस। पहला 6 to 7 मिनट बिना कुछ देखे नहीं हुए क्वेश्चन को स्किप करते हुए आपको सबसे पहले नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज मिले। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज मिले तो भाई दोस्तों अगर एक अटैम्प्ट में बनता है तब उसको बनाइए, अगर वो नहीं बना तो उसको स्किप कर दीजिएगा दोस्तों, रॉन्ग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज, वरना आपका 2 से 3 मिनट कब चला जाएगा कोई नहीं जानता। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, वरना दिक्कत में पड़ जाइएगा। रॉन्ग नंबर सीरीज कभी कभी 2 से 3 मिनट ले लेता है। हम लोग का एग्जाम में प्रेशर में पता नहीं चलता, देखते हैं बना रहे नहीं बना, फिर से तैयारी करते हैं। तो ये गलती नहीं करिएगा सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, फिर इसके जगह पर अगर आपका अप्रॉक्सीमेशन है तो कोई दिक्कत होगा नहीं। इनइक्वालिटी है, इजी है, मगर हड़बड़ा के नहीं बनाइएगा, गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि भाई ये सब आपको ना गोल्डन नंबर है, कर सकते हैं तरह से फ्री का नंबर, इसको गलती मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैथ में ही। जैसे पहला 6 से 7 मिनट में पहले अटैम्प्ट कर लिए पेपर। ठीक है, और ये यहाँ पर आपको 10 से 12 क्वेश्चन हो सकता है बन गया। ठीक है दोस्तों, ये कितना मिनट में बना, 6 मिनट में सपोज। उसी तरह से अब आप डीआई पे जाइएगा। किस पे जाइएगा, डीआई पे, वो भी इजी वाला पर, जिसमें आपको मिनिमम 15 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा ना, आप इसमें कितना देना चाहते हैं, 10 मिनट, क्योंकि क्लर्क लेवल है, 10 मिनट या 12 मिनट लगेगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो 10 मिनट और 12 मिनट में टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 10 मिनट ये दिए या 12 मिनट, तो 16 या 18 मिनट मान लीजिए अप्रॉक्स। 18 मिनट में आपको 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि अब अभी तक क्या हुआ कि आप 18 मिनट में मैथ में 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं। ठीक है, कितना, 27 क्वेश्चन। अभी बचा हुआ है कितना हम लोग का, 13 क्वेश्चन बचा हुआ है, और हमने सोचा था टोटल कितना देने के लिए, 30 मिनट। तो 30 मिनट में से अब कितना बच गया हमारा, 18 मिनट दे दिए तो 12 मिनट और बचा हुआ है दोस्तों, 12 मिनट और 13 क्वेश्चन। तो चाहें तो आराम से हम इसमें से भी, ये 13 क्वेश्चन में से भी हम लोग आराम से कर सकते हैं 7-8 क्वेश्चन। ठीक है, अगर हार्ड भी रहा तो कुल मिलाकर हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन और मिसलेनियस का हो गया, डीआई का 15 क्वेश्चन, और मान लीजिए कि आप इधर 10 क्वेश्चन और कर लीजिएगा। टोटल कितना हो रहा है, 37 क्वेश्चन आप आराम से 30 मिनट में कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आप कहीं नहीं फंसे तो। और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, रीजनिंग को अटैम्प्ट करते समय क्या ध्यान देना चाहिए। देखिए दोस्तों,
रीजनिंग को ध्यान दीजिए कैसे देख करना है रीजनिंग का पेपर। तो देखिए रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें से 20 से 25 नंबर का पजल ज़रूर आएगा, ठीक है। और अगर 20 आया तो 20 नंबर का और मिसलेनियस होगा, और नहीं तो 15 नंबर का मिसलेनियस आएगा, जिसमें से हो सकता है आपको साइलो दे दे, इनइक्वालिटी दे दे, ब्लड रिलेशन मिल जाए, डायरेक्शन हो जाए, और हो सकता है कुछ डीएस का क्वेश्चन मिल जाए। अगर ये 20 रहा तो 20 नंबर इधर समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है। ठीक है, 20 रहा तो 20 नंबर इधर, तो 15 क्वेश्चन इधर, और 5 नंबर का हो सकता है इनपुट आउटपुट भी मिल जाए। देखिए दोस्तों, मेंस का एक सिंगल पेपर है तो इनपुट आउटपुट के लिए भी आपको तैयार होना चाहिए, लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि ये इनपुट आउटपुट पहले अटैम्प्ट में मत लीजिएगा, सिंपल बात है, क्योंकि अगर आपका टाइम चला गया तो दिक्कत में पड़ जाइएगा, ठीक है। तो पहला अटैम्प्ट में इसको मत कीजिएगा, ठीक है। 1 से 2 मिनट लास्ट में देखिएगा जब आपका सब क्वेश्चन बन जाए तो, ठीक है। अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, रीजनिंग का पेपर अटैम्प्ट कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो रीजनिंग का पेपर अटैम्प्ट करने के लिए सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहला जो हम स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है, सबसे पहला जो पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर पजल से स्टार्ट मत कीजिएगा। क्या, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि पजल से कभी भी स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर गलती कर दी आप दोस्तों तो फिर फंस जाइएगा, ठीक है। तो पजल से स्टार्ट नहीं करना है आपको सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करना है भैया, तो सबसे पहले हमें मिसलेनियस टॉपिक करना है, ठीक है। थोड़ा सा ढूंढना है, सर्च करना है, क्या करना है, सर्च करना है, क्योंकि जब हम लोग सॉरी दोस्तों, देखिए जब हम लोग जब जाते हैं एग्ज़ाम देने तो उसमें हम लोग का माइंड भी थोड़ा प्रेशर में रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में ही पजल अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हमने मिसलेनियस का कुछ क्वेश्चन कर लिया तो हमारा हाथ जो है ना स्पीड अप में हो जाएगा, ठीक है ना, स्पीड आ जाता है। उसके बाद हम लोग का कंसंट्रेशन भी बन जाता है, आई पावर भी ठीक हो जाता है वहाँ पर, मतलब आप गलत नहीं पढ़िएगा। और स्टार्टिंग में ही अगर ले लिए कोई पजल, ठीक है, और नहीं बना, ठीक है, अगर नहीं बना तो आपका मान लीजिए 3 से 4 मिनट चल गया और देखे लगेगा आपको कि 0 क्वेश्चन आप बनाए, तो आप वहाँ प्रेशर में आ जाएगा। मतलब कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में T20 गेम स्टार्ट हुआ, उसमें ही पहले ही बॉल पे या पहले ही ओवर में रोहित शर्मा आउट हो गया, अब लीजिए अब क्या होगा, डिफेंस खेलना पड़ेगा, उसी तरह से आपको दिक्कत हो जाएगा। तो डिफेंस नहीं खेलना है दोस्तों, इसीलिए अपना गलती नहीं करना, ठीक है। तो रीजनिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पजल नहीं करना है, तो सबसे पहले मिसलेनियस करेंगे, ठीक है। इसमें 6 से 6 मिनट में आपका आराम से हो जाएगा, 6 से 7 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पजल उठाएंगे, ठीक है, पजल उठाएंगे, पजल में एक पजल 4 मिनट में लगता है बन जाएगा आपको, क्योंकि क्लर्क लेवल का अगर गलत नहीं पड़ेगा तो 4 मिनट आराम से हो जाएगा। तो 5 या 4 आएगा तो मान लीजिए 5 पजल है तो 20 मिनट में आराम से आप बना लीजिएगा, ठीक है। 4 पजल 4 मिनट में एक पजल, और 5 पजल है तो 20 मिनट में बन जाएगा, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन इधर हो गया, ठीक है, 5 पजल है तो 25 क्वेश्चन इधर हो गया, और 10 से 12 इधर अगर हो गया, ठीक है, तो 37 हो गया। और 1-2 मिसलेनियस भी आ जाता है दोस्तों, जो कोडिंग वाला होता है, वर्ड वाला होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, वर्ड मीनिंगफुल वाला, तो भाई ये इससे बच के रहिएगा, इससे गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत किया तो दिक्कत हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि उसको छोड़ दीजिए और टाइम बचेगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो आपका 30 मिनट में आराम से आप अटैम्प्ट कर पाइएगा रीजनिंग का सवाल, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि मान बताएं जैसा कि आपको क्या कि आप देख रहे हैं कि रीजनिंग में आपको पजल बना है, पजल में आपको 20 मिनट में आराम से हम बना सकते हैं 5 पजल, जिसमें से 25 क्वेश्चन हो गया, 20 मिनट ये लगा, 10 मिनट और दीजिएगा मिसलेनियस बन जाएगा आराम से। तो आप आराम से 35+ क्वेश्चन रीजनिंग में कर लीजिएगा, ठीक है। 30 मिनट में ही हो जाएगा, क्योंकि क्लर्क लेवल है दोस्तों, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट के लिए देखते हैं, फिर हम लोग इंग्लिश पे बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि अगर आपको सही से समझना है तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं समझिएगा तो फिर पेपर में अटैम्प्ट नहीं कर पाइएगा सही से। तो मुझे वीडियो बनाना पड़ा सही ढंग से, क्योंकि अच्छा से पेपर आपको अटैम्प्ट करना है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। कल पेपर है
अच्छा से देख के जाइए ताकि आप आराम से बढ़िया से अच्छा अटैम्प्ट करके आइए। तो देखिए फिर इंग्लिश में कैसे है, तो इंग्लिश में भी बोले हम कम से कम 25 से 30 मिनट देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 40 क्वेश्चन में जिसमें आपको आरसी आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, वर्ड फिलर आएगा, वर्ड स्वैप भी आ सकता है। ठीक है, और नया वाला अरेंजमेंट आ सकता है, न्यू वाला। ओल्ड आ गया तो कभी कभी इसमें दिक्कत होता है दोस्तों। तो इसमें अगर दिक्कत हो रहा है तो टाइम यहाँ वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर हम लोग इंग्लिश का पेपर का बात करें दोस्तों, देखिए दोस्तों इंग्लिश में कैसा पेपर आ सकता है। तो इंग्लिश में देखिए दोस्तों 10 से 12 आरसी आ सकता है, वर्ड स्वैप आ सकता है 5 नंबर का, 5 नंबर का एरर आ सकता है, 8 नंबर का क्लोज टेस्ट और 5 नंबर का कॉलम मैचिंग और फिलर भी आ सकता है। तो मोटा मोटी पेपर यही रहने वाला है दोस्तों, जिसमें आप आराम से 30 मिनट 25 मिनट में सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों। बस यही गलती मत कीजिएगा कि क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन सही से पढ़ना है और सही से अटैम्प्ट करना है दोस्तों। इजी आता है लेकिन हम लोग को सही से पढ़ना है और अटैम्प्ट अच्छे से करना है दोस्तों। ठीक है, गलती मत कीजिएगा। और अगर किसी में समय ज़्यादा लग रहा है तो उसको स्किप कीजिएगा। उस समय सबसे पहला ज़रूरी होता है टाइम। अगर हमारे पास टाइम सफिशिएंट बचेगा, ठीक है, तो हो सकता है कि इस पेपर में ना जाकर के मैथ रीजनिंग में फिर से वापस जाएँ। हो सकता है कुछ क्वेश्चन बचा हुआ रहे, हम वहाँ पर अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आपका आता है जीए। तो जीए तो आपको पता है दोस्तों, जीए में जो 40 क्वेश्चन है इसमें तो कुछ सोचना है नहीं, लेकिन गलत नहीं पढ़ना है, हड़बड़ी में गलत नहीं लगाना है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें खाली ध्यान देना है आपको क्या कि गलत नहीं पढ़ेंगे, गलत नहीं पढ़ेंगे और जो भी आ रहा है उसको जल्दी जल्दी टिक आउट करेंगे और गलत आंसर भी नहीं करना है। रॉन्ग अटैम्प्ट नहीं कीजिएगा दोस्तों, रॉन्ग अटैम्प्ट नहीं कीजिएगा क्योंकि आपका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 1.25 मार्क्स है, उसी को कीजिएगा जिसमें आप 60-70% आपको लग रहा है कि हाँ ये हो रहा है, थोड़ा सा भूल रहे हैं, उसको अटैम्प्ट कीजिएगा ज़रूर। वरना कभी कभी होता है हम लोग लगता है कि हम लोग सही लगा रहे थे, बाद में हम लोग पछता रहे यार नहीं लगा पाए, तो लगा तो ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है सर कंप्यूटर दोस्तों। तो कंप्यूटर में पता ही है, इसमें तो कुछ सोचना नहीं दोस्तों, जो भी है 10 से 12 मिनट में आराम से आप 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी बस यही करिएगा कि गलत नहीं पढ़ना है और सही से क्वेश्चन पढ़ करके हमें सही आंसर लगाना है। कभी कभी इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है, सिमिलर टाइप का लग जाता है हम लोग का ऑप्शन, इसलिए दोस्तों। तो अब लास्ट में देखते हैं दोस्तों हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए। हमारा टारगेट मिनिमम जो पिछले बार 160 आया है 160 प्लस होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहला तो हम लोग को 160 टू 180 के बीच में नंबर लाने की कोशिश करना है और वो इजीली हो सकता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये एक आरआरबी क्लर्क लेवल से भी नीचे इसका आएगा पेपर दोस्तों। ठीक है, आरआरबी क्लर्क लेवल से भी इसका थोड़ा सा नीचे होगा, क्योंकि अगर 160 जा रहा है दोस्तों तो थोड़ा बहुत पेपर इजी ही आने वाला है। ठीक है, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के आसपास ही घूमेगा ये दोस्तों। ठीक है, सिर्फ हम लोग को गलती नहीं करना है सिर्फ। ठीक है, आराम से हम लोग 160 से 180 ला सकते हैं। पेपर वाइज आराम से देख लीजिए दोस्तों। रीजनिंग में अगर हमने अच्छा अटैम्प्ट कर लिया तो 40 प्लस या 45 प्लस भी ला सकते हैं इसमें। ठीक है, वही मैथ में देखें तो आराम से आप 40 ले आइएगा दोस्तों। ठीक है, इंग्लिश ईजी है, इसमें भी नंबर आएगा। तो मिनिमम आप 40, जिसका आंसर अच्छा होगा इंग्लिश तो और अच्छा से ले आएगा। मान लीजिए यहाँ से कितना ले आए दोस्तों आपने 125 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, अब बच गया कंप्यूटर। कंप्यूटर अगर अच्छा है आपका तो आराम से 40 प्लस उठा लीजिएगा। अगर 40 ले आते हैं तो यही आपका 165 हो जाएगा। और देखिए देखिए दोस्तों, जीए का तो बात आपको पता है, जीए कभी भी हम लोग को धोखा दे देता है। तो जिसमें जीए में आपको सेफ खेलना होगा। ठीक है, आराम से अगर आप 30 नंबर भी ले आते हैं, 30 नंबर मैंने ज़्यादा बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस का भी आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर 25 मार्क्स भी अगर इसमें आ जाता है आपका तो समझिए आपका आराम से 180 170 ले आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, और भी इस तरह के वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब पर हमारे चैनल पर। ठीक, तो
दोस्तों अंत में हम इस सेशन को अब अंत करते हैं। अच्छा से एग्ज़ाम दीजिएगा कल, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले भविष्य में जो भी वीडियो होगा आपको पता चल सके, ठीक है दोस्तों। इस चैनल पे आपको हर एक पेपर का एनालिसिस भी मिलेगा, प्लस बाकी सब सब्जेक्ट के लिए भी बेसिक से यहाँ स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो गुड बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्ज़ाम, ठीक है दोस्तों।